बातों को आप सबके बीच रखूं, उससे पहले आप सब जवाब देना कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर मैं पूछूं बीपी की समस्या कितने लोग को है तो कितने लोग को ब्लड प्रेशर है, जरा हाथ उठाएंगे। बीपी की समस्या वाले 4 ही लोग हैं। शुगर वाले कितने हैं? शुगर वाले भी 2-3 हैं। यहाँ के लोग बड़े स्वस्थ मालूम पड़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं होगा। सिर दर्द कितने लोग को रहता है? कमर दर्द, सिर दर्द, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये 3-4 बीमारियां ऐसी है जो लगभग लोगों को रहती है। कुछ नहीं, कुछ इसमें कुछ उसमें, सबको तो नहीं रहती है। और अच्छा है सबको नहीं है, ये मैं नहीं चाहता सबको हो, सभी लोग निरोग रहे। लेकिन अगर मैं यह पूछूं कि टेंशन कितने लोग को रहता है, अब बताइए, सारे हाथ उठेंगे। रोज न रहता हो, कभी न कभी आप टेंशन के शिकार जरूर रहते होंगे। चिंता के शिकार, तनाव के शिकार आप रहते ही रहते हैं। भले ही आपको सिर दर्द नहीं है, भले ही आप शुगर से ग्रसित नहीं हैं, भले ही आप ब्लड प्रेशर से ग्रसित नहीं हैं, लेकिन जीवन का कोई ना कोई ऐसा क्षण, ऐसा समय आता है जब आप टेंशन से ग्रसित होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बाकी सारी बीमारियां छोटी है, ये टेंशन की जो बीमारी है इन सब बीमारियों का भी बाप है। अर्थात सभी बीमारियों का जनक कह लो, सभी बीमारियों का राजा कह लो, टेंशन को तो कोई गलत नहीं होगा। और सच तो यह है कि टेंशन से ही बाकी बीमारियां भी जन्म लेती हैं। जब हम टेंशन में जीते हैं, चिंता में जीते हैं, डिप्रेशन में जीते हैं, तभी अन्य बीमारियों का जन्म होता है, तभी अन्य समस्याओं का जन्म होता है। अब रही बात टेंशन किस चीज का, टेंशन क्यों होता है, तो ज्यादातर जो बीत गई है बातें उसको याद करके और जो नहीं घटी है घटना उसको, उसकी कल्पना करके आदमी टेंशन करता है। जो हुआ ही नहीं, जो हो चुका या जो हुआ नहीं, उसकी चिंता कर कर के हम सिर पर मिथ्या बोझ लादते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है, किसी से बात किए, उम्मीद थी कि मेरी बात वो मान लेगा और अचानक मना कर दिया, उम्मीद नहीं थी, उसका टेंशन हो जाता है। कुछ आगे करना है, वो काम सफल नहीं हुआ, उसका टेंशन हो गया। संतजन कहते हैं ये जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। भले ही टेंशन का हिंदी शब्द सबको पता ना हो गांव में, लेकिन टेंशन अंग्रेजी है, फिर भी सबको पता है कि टेंशन हमको हो गया। बहुत कम लोग गांव में हैं जो कहते हैं हम बड़े तनाव में हैं, सब कहते हैं बड़ा टेंशन में है। सोचिए, टेंशन जैसा शब्द आज घर घर में प्रवेश कर गया। ये टेंशन की बीमारी घर घर में समा गई। आखिर क्या है इसका समाधान? कैसे जीवन छूटे इस टेंशन से? क्योंकि इस टेंशन ने लाखों करोड़ों नहीं, इस पूरे जगत को अपने गिरफ्त में ले रखा है। हर कोई टेंशन में है। एक महल में रहने वाला आदमी, झोपड़ी में रहने वाला आदमी, वो भी टेंशन में है। राजनीतिक जीवन में जीने वाला, जिसको हम बहुत सफल मानते हैं, बिजनेस में बहुत नाम शोहरत कमाने वाला, वो भी टेंशन में जी रहा है, अवसाद में जी रहा है। इसी समस्या से ग्रसित एक युवक एक संत के पास गया। बात समझ में आ जाएगी कहानी से।
संत के पास गया, प्रणाम किया, कहा गुरुदेव जीवन में कई प्रकार की समस्याएं हैं, कई प्रकार के तनाव हैं, इस वजह से हम टेंशन में रहते हैं, सुख से रह नहीं पाते। जीवन की समस्याओं का समाधान क्या है? जीवन की समस्याओं से कैसे लड़ें, जीवन की समस्याओं को कैसे मिटाएं? संत ने कहा कि देखो समस्याएं तो है बड़ी कठिन, जिसके जीवन में जो समस्या है उसके लिए वही बड़ी समस्या हो जाती। दूसरे की समस्या क्या है नहीं है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर हम किसी भी समस्या में ग्रसित हैं तो हम क्या कहते हैं, हमारी समस्या के आगे किसी की कुछ नहीं, हम ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम में। संत ने कहा बात तो तुम ठीक कहते हो, लेकिन शायद तुम्हें शब्दों में समझ में ना आवे, पर हम प्रयास करेंगे। और तुम आ गए हो तो ऐसा करो, कुछ मेरी भी बात मान लो, मेरी कुछ सेवा कर दो, फिर तुम्हें समाधान दे देंगे। उसने कहा ठीक है गुरुदेव। कहा ऐसा है, मेरे पास 100 ऊंट है और ऊंट की सेवा करने वाला जो नौकर है वो कहीं छुट्टी पर चला गया है, तो रात्रि काल में सभी ऊंट को बैठाना पड़ता है, तब बैठता है, अपने मन से नहीं बैठता है, और हमसे ये काम होगा नहीं। तो एक काम करो, तुम जाओ और सभी ऊंट को बैठा देना, फिर हम तुमको समाधान बताएंगे। यहीं रुक जाओ आश्रम में, यहीं तुम विश्राम भी कर लेना। उसने कहा हाँ बिल्कुल, इतना काम तो मैं कर लूंगा। कहा मैं भी गांव का आदमी हूँ, गाय भैंस तो पालता ही हूँ, ऊंट को क्या दिक्कत है बैठाने में, कोई चारा काट के थोड़े देना, बैठाना ही तो है। गुरुजी ने कहा बिल्कुल बैठाना ही है, और जाओ बैठा के आ जाओ, जितना जल्दी आ जाओगे उतना जल्दी समाधान दे देंगे। वो गया, एक ऊंट को बिठाया, जैसे तैसे करके। अब आदमी तो है नहीं कि निवेदन करे भैया बैठ जाओ तो बैठ जाएगा, जानवर है। मेहनत लगी, थोड़ा सा मालिश वालिश किया, गर्दन को सहलाया, पैर को हल्का सहलाया, तो ऊंट को भी फील हुआ, लगता है मुझे बैठने का इशारा है, बैठ गया। ऐसे ही थोड़ा मेहनत दूसरे में किया, तीसरे में किया। अब जैसे ही 5वें को बिठाया, पहला खड़ा हो गया। अब ये भी तो नहीं पता कि खड़ा क्यों हुआ। अब वो देखता है, करे 5 तो बिठा दिए थे, जल्दी ही मामला पूरा हो जाता है, ये पहला खड़ा हो गया। अब सोचा 6वें को बैठाने से पहले पहला को बिठा दो। फिर जाके ले दे के उसको मालिश किया, पुचकारते हुए बिठाया, फिर 6वां 7वां 10वां को बिठाया, लगता है 5वां 6वां फिर खड़ा हो गया। अब वो परेशान हो गया, कहा जितना हल्का सोचा था उतना हल्का है नहीं। इस संतजन बड़े चालाकी से फंसाते, उनको तो पता रहा होगा कि ऊंट को बिठाना सरल नहीं, लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे भेजा है, लेकिन मैं भी जब वचन दे दिया हूं तो बिठा के ही जाऊंगा। फिर वो 5वें 6वें को बिठाया, फिर आगे बढ़ा। अब जैसे 11वें को बिठाया तो 7वां खड़ा हो गया। अब वो तो परेशान, कहा ये होगा कैसे। अब आदमी भी नहीं है कि उसको एक बार लालच दे दो कि नहीं उठना मत, सुबह कुछ ज्यादा मिठाई विठाई दे देंगे। ऊंट है, बात भी समझेगा नहीं, क्या करें। इसी तरह वो 10वें 15वें 20वें तक का जैसे पहुंचा तो 10वां 15वां खड़ा हो जाए, फिर पहला खड़ा हो जाए। ले दे करके वो जिसे 2 घंटे का कृत्य समझता था, आधी रात हो गई, अभी 30वें ऊंट तक पहुंचा है। क्योंकि 30 में ही कभी एक खड़ा हो रहा है, कभी 10वां खड़ा हो जा रहा है, कभी 8वां खड़ा हो जा रहा है। और बेचारा उधर आगे बढ़ता है कि फिर पीछे लौट के सबको बिठाना पड़ता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर पीछे बिठाना पड़ जा रहा है। ऐसे करते करते 100 तो छोड़ दो, सुबह 5 बज गए, 50 ऊंट तक पहुंचा, और इधर एक दूसरे को दौड़ दौड़ के बिठाते रहा। आंख तो सूज गई बिना सोए, दौड़ते दौड़ते। वो कहा अब कौन बिठावे, सुबह हो गया, अब तो उठाना पड़ेगा। अभी तक सब बैठा भी नहीं, उठाने की बात हो गई। कहा चलो उठ तो खुद ही जाए। पर ऊंट भी ऐसा कि जब उसे बिठाना था
तो वो उठ जा रहे थे, और जब उठाने की बारी आई तो सब बैठ जा रहे थे। तो कोई उठने को तैयार नहीं, जिसको उठावे फिर दूसरा बैठ जाए। हाथ झाड़ा, कहा गुरुजी भी अच्छा फंसाए। वो गया, कहा गुरुजी क्षमा करना, मेरे से काम नहीं हुआ। का क्या हुआ? कहे तो मेढक वाली स्थिति हो गई। जैसे मेढक को तौलना पड़े तराजू में, तो 10-20 मेढक एक साथ धर दो तो मुश्किल है धरना। वो 5 रखो कि 3 उछल के दूसरे तरफ निकल जाएंगे, फिर दूसरे को उठाओ तो तीसरा उछल के निकल जाएगा। ये तो मेढक की भी हालत फिर भी ठीक है कि कम दूर तक उछलते हैं, वजन कम है, उठा के धर दो जल्दी। पर ऊंट को तो पकड़ के बिठा भी नहीं सकते, कोई बच्चा तो है नहीं। और जिसको बिठाने में रात भर लगा, सुबह जब उठाने का समय आया तो सब बैठने लगे। गुरुजी ने कहा बात यह नहीं थी कि तुम्हें ऊंटों को बिठाना था, और ऐसा भी नहीं है कि मैं तुमसे कुछ काम करवाना चाहता था। बेटा मैं ये जानना चाहता था कि तुम डायरेक्ट ये समझो कि जिन समस्याओं से तुम मुक्त होना चाहते हो वो इनसे भिन्न नहीं है। एक समस्या तुम ठीक करोगे दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी समस्या तुम ठीक करोगे तीसरी खड़ी हो जाती है, तीसरी ठीक करोगे चौथी खड़ी हो जाती है। जीवन की यही घटना है। जीवन कभी समस्याओं से मुक्त होता ही नहीं है। जो तुम ये सोच कर आए हो कि मैं जीवन को समस्याओं से मुक्त कर लूं, तो ये जान लो कि ये तुम्हारी तो छोड़ दो, ये राम के जीवन की भी समस्या मुक्त नहीं हुई। राम जी को भी लगा गुरुकुल से पढ़कर आएंगे, बढ़िया राज्य में रहेंगे पिताजी के साथ, और जैसे ही गुरुकुल से आए विश्वामित्र ले गए। विश्वामित्र ले गए, राम जी को लगा कि जिस हेतु से विश्वामित्र जी लेकर गए हैं ताड़का वध के लिए, ताड़का को मारेंगे, फिर गुरुकुल होते हुए राज्य लौट आएंगे पिता माँ के पास। लेकिन उसी समय सीता स्वयंवर में जाना पड़ गया। वो नई समस्या हो गई। सीता जी को ब्याह कर लाए, सोचे अब बढ़िया से रहेंगे, राज्याभिषेक का समय आ गया, और राज्याभिषेक तो नहीं हुआ, जंगल जाना पड़ गया। और जंगल में क्या क्या हुआ सब जानते हैं। सीता हरण हुआ, रावण से युद्ध हुआ, फिर भी समस्या नहीं मिटी। गुरुजी ने कहा मेरे भाई ये ध्यान रखना कि राम जैसे महापुरुष के जीवन में इतनी समस्या आई कि वो जंगल से जब लौटते हैं सीता को रावण से छुड़ा करके घर, तो लगा अब सब ठीक हो गया, लेकिन तब भी धोबी ने ताना मार दिया, सीता जी को वनवास भेजना पड़ गया। सीता जी को राज्य निकाला हो गया, और जब सीता जी का राज्य निकाला हो गया तब तक राम जी को सरयू में जाके आत्महत्या करना पड़ गया। अब सोचो, जब राम के जीवन की समस्या नहीं मिटी तो तुम क्यों चाहते हो कि तुम्हारी समस्याएं मिट जाए? मिटेगी नहीं। और राम का छोड़ो, कृष्ण को देखो, तुम्हारे तो जन्म पर कोई थाली बजाने वाला भी था, जब कृष्ण जेल में जन्म हुए तो कोई थाली पीटने वाला भी नहीं था। सोचो कैसा संघर्षों का जीवन रहा, कितनी कठिनाइयों का जीवन रहा, कितनी परिस्थितियों का जीवन रहा कृष्ण का। और जब बड़े होते गए तो कंस ने कितने राक्षसों को भेजा। बाल्यकाल में ही पूतना को, तो बकासुर को, कागासुर को, एक से एक समस्याएं कृष्ण के जीवन में आई। और जब थोड़े बड़े हुए लगा अब कुछ होगा, तो महाभारत युद्ध हो गया। महाभारत युद्ध के बाद लगा अब कुछ दिन राज करेंगे, तो द्वारिका भागना पड़ गया। और द्वारिका में भी गए, कुछ दिन राज करेंगे तो व्याधा ने तीर मार दिया। तो तुम क्यों रो रहे हो? बुद्ध को ही नाम लेते हो तो बुद्ध को देखो, उनके जीवन में समस्या नहीं आई क्या? भगवान बुद्ध जब सन्यासी बन गए तब भी उनके जीवन में लोगों ने आरोप लगाए। उनके भाई ने ही उनको न जाने क्या क्या कहा, देवदत्त ने कितना झूठा, कितना फालतू के इल्जाम लगाए। एक महिला ने तो जबरदस्ती बुद्ध को भरी सभा में अपमानित किया कि बुद्ध ने हमारे साथ जबरदस्ती किया है, मैं उनके बच्चे की मां बनने वाली हूं।
बुद्ध को सहना नहीं पड़ा क्या? सदगुरु कबीर को नहीं सहना पड़ा क्या? उस समय के राजाओं ने, उस समय के बादशाहों ने सदगुरु कबीर को कितनी यातनाएं दी। उस संत ने युवक को कहा कि अपने महापुरुषों के लिस्ट निकाल कर देखना कि मां सीता को कितना सहना पड़ा, कितनी समस्याएं आई, लक्ष्मीबाई को कितना सहना पड़ा, संत मीराबाई को कितना सहना पड़ा, घर के ही लोगों ने जहर भेजा। आज इतनी समस्या है क्या? घर में किसी ने आप लोग को जहर दिया है कभी? लक्ष्मीबाई की तरह अपने ही बेटे को पीठ में बांध करके लड़ना पड़ा है कभी? मां सीता की तरह गर्भवती अवस्था में जंगल जाना पड़ा है कभी? गुरुजी ने कहा, मेरे बेटे, तुम जिन समस्याओं की बात करने आए हो, दरअसल वो समस्या ही नहीं है, तुम्हारे मन का वहम है और समस्या मिटेगी नहीं। तो कहा, गुरुजी फिर समाधान क्या है? कहा, अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि वो समस्याएं फूल बन जाएगी, वो तो रहेंगी, तुम इतने मजबूत हो जाओ कि समस्या तेरे जीवन का मार्गदर्शन बन जाएगी। समस्याएं नहीं मिटती है, समस्याओं पर चढ़कर निकल जाना पड़ता है। दुख जीवन में नहीं मिटते हैं, दुखों को समझ करके, दुख को सुख में बदल करके आगे बढ़ जाना होता है। जो लग रहा है जीवन की समस्या है, जो लग रहा है जीवन में दुख है, अगर बुद्धि ठीक है तो आप उन्हीं समस्याओं को, उन्हीं दुखों को जीवन का रास्ता बना सकते हो, सफलता की सीढ़ी बना सकते हो। वो कहानी मैं आप सबसे कहता हूँ, सुने होंगे कि एक धोबी के पास एक गधा था, बोझ ढोता था कपड़ों का। धोबी अपना कपड़े का गट्ठर पीठ पर डाल देता, नदी किनारे गधा पहुंचा देता। ऐसे ही वो गधे पर कपड़ा ढोता रहा 15 साल लगातार। एक दिन ऐसा समय आया, गधा बूढ़ा हो चला था। धोबी कपड़ा धो रहा था नदी किनारे और गधा को खोल देता था। वो अपना घूम घूम के चरता था, खाने को तो देता नहीं था बेचारा। जब तक वो कपड़ा धोवे तब तक वो चरे, काम पूरा करता था, ईमानदारी से करता था, सारे कपड़े पीठ पर लादता था, लेकिन खाने को नहीं देता था। अपने से चल के जो चर लिया सो चर लिया, और कपड़े जल्दी धुल जाए तो चरना छोड़ा के पीठ पर गट्ठर लाद के चल घर। एक दिन गधा सोचा कि चलो थोड़ा दूर निकल जाए, यहीं ये हमको चरने को छोड़ता है, सारा घास तो मैंने खा लिया, अब मैं क्या खाऊं। थोड़ा लालच में आगे निकल गया। संजोग से सूखा कुआं था, 20 फीट गहरा कुआं। उसके चारों ओर घास बड़े हरे हरे थे। जैसे ही खाने को पैर बढ़ाया, मिट्टी धस गई, वो कुआं में गिर गया। अब गधा था, आदमी होता तो कुछ कहता भी, प्रयास भी करता, कुएं में लटका हुआ है, आवाज भी दे तो पता नहीं चले। धोबी देखता है आगे पीछे दाएं बाएं, करे गधा गया कहाँ। फिर गुस्सा आया, कहा लगता है बोझ ढोने के डर से भाग गया। अब गधा बेचारा प्राण पर बना हुआ है और धोबी सोच रहा है गधा भाग गया। फिर ये खोजते खोजते देखता है आगे कुआं से आवाज आ रही है। धोबी गया, देखता है गधा गिरा हुआ है। आसपास में खेत में काम करने वाले भी आ गए। धोबी ने कहा, मेरे भाई देख लो, हमारा गधा गिर गया, कोई उपाय करो। अब पहले का जमाना था, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी कि गधे को कुएं से निकाला जा सके, और वहां कोई व्यवस्था भी नहीं थी। आजकल तो 1000 फीट भी कोई गिर जाए तो निकाला जा सकता है, और उस समय पहले की बात थी। अब सारे लोग परेशान हो गए, कहा कैसे निकालें, कोई उपाय नहीं है, और गधा है, कोई बच्चा थोड़े जो खींच लेंगे, इसको निकालने के चक्कर में हम लोग कुएं में गिर जाएंगे, तो क्या किया जाए। अब गधा नीचे, तो गांव वालों ने कहा, देखो निकलेगा तो ये है नहीं, कोई उपाय नहीं, निकाला नहीं जा सकता, तो क्या किया जा सकता है। तो धोबी ने कहा, देखो अगर नहीं निकलेगा तो फिर ये तो मर जाएगा इसमें। कहाँ मर जाएगा, कहा मर जाएगा तो फिर गंध करेगा, गंध करेगा तो यहाँ काम करने और कपड़ा धोने में समस्या होगी। तब ऐसा करो, जिंदा में ही ऊपर से मिट्टी डाल दो, पैक कर दो। अब यह बात गधे ने सुनी, उसके तो पैरों तले जमीन खिसक गई। कहा, जिसके लिए 15 साल हमने कपड़े का गट्ठर धोया है, वही दिमाग दे रहा है कि मिट्टी डाल दो। आज जिसको मेरे साथ खड़ा होना चाहिए, जिसके लिए मैंने पूरी जिंदगी लगा दी, वही आज मेरे जान के पीछे पड़ा है।
इतनी सी भी दया नहीं, इतनी सी करुणा नहीं। आप सब भी अपने जीवन में झांकना, जिसके लिए आप सदा बहुत ज्यादा उपलब्ध रहते हो, वही व्यक्ति कभी कभी आपको भी बीच राह में छोड़ देता है। वही घर का, वही अपना भाई, वही पत्नी, वही परिवार, वही मित्र आपको धोखा देता है। लेकिन गधे ने सोचा अब करें तो करें क्या, समझा भी नहीं सकते। सब ने कहा ठीक है, तैयारी करो, मिट्टी डालने का। फावड़ा आ गया, तगाड़ी आ गई, मिट्टी डालने लगे। तो संतजन कहते हैं कि जब दुनिया में लगे कि अब कोई सहारा नहीं है, अपना भी साथ छोड़ दिया, संसार भी साथ छोड़ दिया, परिवार भी साथ छोड़ दिया, तब गुरु का भरोसा करना, तब गुरु पर ध्यान लगाना, अपनी ओर दृष्टि करना, अंतर्मुखी हो जाना, और अपने भीतर से समाधान निकल कर आएगा। आप भयंकर से भयंकर विपत्ति में हो जाएं, आप भयंकर से भयंकर समस्याओं से घिर जाएं, आंखें बंद करके अपनी ओर निहारना, सद्गुरु संतों के वचनों को स्मरण करना, आपको बढ़िया समाधान मिलेगा। वहां हारना नहीं है, सिर नहीं गिरा देना है, परिस्थितियों के सामने समर्पित नहीं हो जाना है, वरना क्या होगा कि वो परिस्थितियां आपको दाब देंगी और आप हार जाएंगे। गधे ने सोचा अब संसार से क्या उम्मीद करें, जो मेरा मालिक था, जो धोबी था, जब वही पहला मिट्टी डालने को तैयार है कि ढक दो, अब मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं है संसार से। तब गुरु पर भरोसा है, भगवान पर भरोसा है। आंखें बंद किया और जैसे ही पहला तगाड़ी मिट्टी डाला तो गधे ने पीठ को झाड़ा, मिट्टी नीचे, और जैसे ही मिट्टी नीचे हुआ तो पैर उठा लिया, तो मिट्टी पैर के नीचे हो गई। फिर मिट्टी डाला, फिर पीठ हिला दिया, फिर मिट्टी गिरी, फिर पैर उठा लिया। पीछे मिट्टी गिरती तो पीछे वाला पैर उठा देता, आगे मिट्टी गिरती आगे वाला पैर उठा देता। तो जैसे ही पैर उठाता मिट्टी नीचे हो जाती। ऐसे करते करते कुआं में मिट्टी भरते गई और गधा ऊपर आते गए। धोबी ने सोचा नहीं था कि इस तरकीब से गधा ऊपर आ जाएगा, लेकिन वो मिट्टी डाल रहा था मारने के लिए, पर गधे ने अपना युगत लगाया, अपना दिमाग लगाया कि जैसे ही मिट्टी पड़ती वो पैर उठा लेता, मिट्टी नीचे हो जाती। ऐसे करते करते पूरा कुआं भर गया, गधा ऊपर आ गया। अब धोबी खुश हो गया। गधा अपने बल पर ऊपर आया, धोबी के वजह से नहीं, लेकिन जैसे ही ऊपर आया तो धोबी का तो मन खुश हो गया कि चलो अब मुझे ही कपड़ा ढोना पड़ता, अच्छा हुआ ये ऊपर आ गया। कहा चल अब कपड़े का गट्ठर ढो। गधे ने कहा कौन, हम तुमको जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं। जब मुसीबत में थे तो मारने के लिए तुम ही सबसे आगे आए, और आज जब मैं फिर से जिंदा लौट कर आ गया तो अब कपड़े का गट्ठर, अब कपड़े का गट्ठर नहीं, अब तो मैं चला जंगल की ओर। गधा तो समझ गया कि ये संसार अपना नहीं है, वो जंगल की ओर चल दिया। लेकिन हम पुनः पुनः उस समस्या में पढ़ पढ़ करके भी हम उसी में रचते पचते जाते हैं और अंततः उसी मिट्टी में समा जाते हैं। उस गधे के कहानी से एक संकेत मिला कि जो मिट्टी उससे मारने के लिए था वही उसके जीवन के लिए सीढ़ी बना, उसके जीवन बचाने का मार्ग बना। अगर वो उस मिट्टी को पैर या पीठ से हिला डुला करके उसको नीचे न करता तो वो मिट्टी तो उसे मारने के लिए थी ना, वो मिट्टी में तो ढक जाता और वो मारा जाता। लेकिन जो मिट्टी उसके प्राण लेने के लिए थी, उसने दिमाग लगाया, चित्त शांत किया, स्थिर किया, और उसी मिट्टी को उसने सीढ़ी बना लिया। वही मिट्टी उसके प्राण बचा दिए। इसी तरह जीवन में जब भी समस्या आती है, जब भी कोई दुख आता है, जब भी कोई टेंशन आता है, संत कहते हैं उस वक्त घबराना नहीं, उस वक्त चिंता मत करना, उस वक्त स्थिरता से, शांति से, एकाग्रता से खड़े होकर बैठकर जैसे भी हो सांसों पर मन को ठहराना, अपने भीतर बड़े भाव से एकाग्र करना मन को, आपको समाधान मिलेगा। और जो दुख जीवन में आया है, जो पीड़ा जीवन में आई है, जो प्रतिकूलता जीवन में आई है, वही आपके जीवन की सीढ़ी बनेगी और आप सफल हो जाओगे। दूसरा मार्ग नहीं है, उससे भाग कर ठीक नहीं हो सकता। समस्याओं से भागने की भी बात नहीं है,
समस्याओं में जागने की बात है। क्योंकि समस्याएं, मैंने कहा कि बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में आए, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम भागो। आज थोड़ी भी समस्या आ जाए तो हम लोग देह गिरा देते हैं, कोई कठिन समय आ जाए तो हम भाग लेते हैं, विपत्ति आ जाए तो हम सिर झुका देते हैं, इसीलिए हार हो जाती है, इसीलिए टेंशन होता है। संत कहते हैं वर्तमान में जब जियोगे तो टेंशन नहीं होगा। हम जीते ही अतीत में हैं, जीते ही भविष्य में, जो हुआ नहीं। अब कभी कुछ ऐसा हो गया, कोई भूल आपसे हो गई, और जब तक वो भूल छिपी है तब तक तो सब ठीक है, लेकिन जैसे ही वो भूल किसी को पता चल गया और किसी ने आपको कहा कि तुमने ऐसा किया था, पता चल गया, अब आपको टेंशन हो जाता है। अच्छा भला हंस रहे थे, खेल रहे थे, खा रहे थे, बोल रहे थे, पर आपको ये पता चल जाए कि हमारी कोई कमजोरी, हमारी कोई गलती, हमारी कोई कमियां ये व्यक्ति जान गया है। अब ये पता नहीं कहाँ कहाँ बताएगा, कौन कौन जानेगा। अब आप कहीं उसी समय फंक्शन में गए, शादी में गए, और सामने आ गया कई प्रकार का व्यंजन खाने को, मिठाई आ गया, तमाम प्रकार के पेड़ा, मेवा, मिष्ठान आ गया, छोला, पनीर सब आ गया, एक से एक व्यंजन आ गया, और आपको भीतर क्या लगा है कि कहीं सबको ये बता तो नहीं देगा, कहीं ये जो देख रहा है कहीं जान तो नहीं गया है, कहीं वो जान तो नहीं गया है। अब आपको रसगुल्ला भी कड़वा लग रहा है, अब आपको पूड़ी भी एकदम लग रहा है जैसे कि कोई जानवर की चमड़ी है, कैसे खाएं इसको। आपको वो व्यंजन भी पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि मन में क्या टेंशन घुस गया कि कोई जान तो नहीं गया है, कोई देख तो नहीं लिया है, कोई पहचान तो नहीं गया है, किसी को पता तो नहीं चल गया है। संत कहते हैं मिथ्या का टेंशन ले ले करके, अरे मान लो गलती हो गई, कोई जान ही गया तो कर क्या लेगा और हो क्या जाएगा, और टेंशन कर करके जब कुछ होगा तब होगा, अभी से रोए जा रहे हैं। कई बार क्या होता है, किसी से मिल रहे हो, कोई अतिथि आया, कोई आपका अपना प्रिय घर आया, अब जाना उसको 3 दिन बाद है, अब पहले ही दिन से आंखों में आंसू आ गए, तुम 3 दिन बाद चले जाओगे। अरे तो 3 दिन बाद जाएगा, 3 दिन तो खुशी से रह लो। अब आने की खुशी अब नहीं है, जाने का गम पहले हो गया, ये व्यर्थ का टेंशन है। आया है घर में 3 दिन बढ़िया मिलो, खेलो, खाओ, नाचो, गाओ, हंसो, बात करो, लेकिन तीसरा दिन जाना है और दुखी पहले दिन से शुरू है, पहले ही दिन से दुख हो रहा है कि तुम चले जाओगे, तो इससे अच्छा आते ही नहीं। तो 3 दिन का आनंद लीजिए ना, 3 दिन खुश रहिए ना, वो तीसरे दिन का दुख पहले दिन क्यों भोग रहे हो। टेंशन यही है व्यर्थ की चीजों का। अब घर अभी छोटा है, बड़ा घर बनाना है, टेंशन हो गया कि बड़ा घर बनाना है, अब दुख यही होता है। अब तक झोपड़ी में काम चल रहा था, छोटे घर में काम चल रहा था, पर चूंकि पड़ोसी ने बड़ा घर बना लिया है बाएं साइड, अब टेंशन हो गया कि हम भी तो कम थोड़े हैं। कोई कहेगा कि ये दरिद्र आदमी है, देखो पड़ोसी बढ़िया घर बना लिया, तुम छोटा बनाए। संत कहते हैं अपने घर के छत पर खड़े हो जाओ, और अगर बाएं साइड कोई 2 मंजिला बिल्डिंग बनाया है, तो दाएं साइड अगर झोपड़ी है, छोटा घर है, तो उसको देखना। अगर 2 मंजिला को देखोगे तो अपना घर भी काटेगा, फिर दरिद्रता अपनी दिखेगी। और यदि आपने झोपड़ी को देखा तो ये भाव जगेगा कि अरे चलो महल ना सही, इस झोपड़ी वाले से तो मैं आगे हूं, उससे तो ज्यादा मैं सुखी हूं। अगर रास्ते में चल रहे हैं, आप साइकिल पर हैं, आगे कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है, बाइक से जा रहा है, उसको देखकर टेंशन मत लेना कि मैं साइकिल में जा रहा हूं। पीछे देखना जो पैदल चला आ रहा है, ये सोचना कि कोई पैदल आ रहा है, उससे तो बढ़िया कि मैं साइकिल में हूं। और यदि कभी पैदल चल रहे हो तो साइकिल वाले को देखकर टेंशन मत लेना कि उसके पास साइकिल है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। उसको देखना जो व्हील चेयर पर बैठ के जा रहा है, कि उसके तो पैर भी नहीं है, हम तो कम से कम 2 पैर हैं हमारे। टेंशन खरीदा जाता है, टेंशन आता नहीं है कहीं से, हम बटोरते हैं छोटी छोटी चीजों में।
हम खरीदते हैं टेंशन को, और जब टेंशन खरीदते हैं तब भीतर विकार पैदा होता है। फिर हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। दूसरे का सुख देखे तो मन में टेंशन हो गया, दूसरे की सफलता देखे तो टेंशन हो गया, दूसरे को अच्छा पहने हुए देखे तो टेंशन हो गया, दूसरे का बढ़िया टीवी मोबाइल देखे तो टेंशन हो गया, गाड़ी देखे तो टेंशन हो गया। संत कहते हैं दूसरे का देखो मत, अपने को देखो, और देखना है तो अपने से नीचे वाले को देखो। अरे सेठ को देखते हो, साहूकार को देखते हो, धनपति को देखते हो, कुबेर को देखते हो, तो मन में होता है हम भी कुबेर बन जाएं। संत गुरुजन को देखते हो तो कहां मन होता है संत बन जाए? मन होता है कि धर्मात्मा बन जाए, सज्जन बन जाए, ज्ञान के मार्ग पर चलें, ध्यान के मार्ग पर चलें। नहीं, साहूकार को देखा, सेठ को देखा तो हम भी बन जाएं। तो वो तो मुश्किल है, उसके लिए तो ना जाने कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, कितना श्रम करना पड़ेगा, और अंततः तो छूटना ही है। अंततः तो जेब खाली ही होनी है, अंततः सारे कोट पैंट उतार के कफन पहना ही दिए जाएंगे जिसमें जेब भी नहीं होगी। तो उसके लिए प्राण क्यों गंवाना? अगर प्राण ही गंवाना है तो ध्यान के लिए प्रयास करो, प्राण ही गंवाना है सत्संग के लिए करो। बाकी सदगुरु कबीर ने तो कहा कि संतुष्टि से बड़ा कोई सूत्र नहीं है सुखी होने का। इसलिए टेंशन से मुक्त होना है तो पहला सूत्र ये धारण करिए कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। पहला सूत्र यह धारण करना है अगर टेंशन से बचना है तो, कि जो मिला हुआ है, जो मुझे प्राप्त है, ये पर्याप्त है। अगर प्राप्त से अधिक करने की चेष्टा होगी तो सिर पर टेंशन होगा। जितना कर रहे हो सम्यक रूप से लगन पूर्वक आप करते जाइए। अगर आप विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, तो ये ध्यान रखिए कि मेरी पढ़ाई हमारे लिए तपस्या है, साधना है। संस्कार पूर्वक, सम्यक पूर्वक, पूर्ण समर्पित भाव से हमें अध्ययन में मन को लगाना है। और उस काल में कोई कुसंग नहीं, कोई दूसरा संग नहीं, कोई दूसरा चिंतन नहीं। इसलिए कहा गया कि पहले के समय पुरा काल में जो गुरुकुल होते थे तो उसमें विद्यार्थियों के लिए सिंगल पत्थर के आसन बने होते थे कि हर छात्र, हर छात्राएं अलग अलग कक्ष में अलग अलग आसन में सोएंगे, एक साथ नहीं। वो चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे, संस्कार ग्रहण करेंगे, और 24 घंटे शयन छोड़ करके क्लास चलते थे। कहीं योग का, कहीं ध्यान का, कहीं तत्व चिंतन का, कहीं ब्रह्म ज्ञान का, कभी विज्ञान का, कभी गणित का, सब चलते थे। संस्कृत का, ऐसा नहीं कि एक ज्ञान मिलता था, उस समय ऐसा चलता था ताकि मन में खुराफात ना आवे। कहते हैं ना खाली मन शैतान का घर। टेंशन क्यों होता है? अब कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है, अब पढ़ रहा है, 100 बच्चे पढ़ते हैं, तो जरूरी है कि 100 के 100 एक नंबर रोल नंबर 1 में आएगा कि फर्स्ट डिवीजन पाएगा? कोई तो एक ही फर्स्ट डिवीजन होगा, कोई दूसरा होगा, कोई तीसरा होगा। अब जो दूसरा और तीसरा और चौथा में है उसी को ज्यादा टेंशन होता है कि थोड़ा सा नंबर और ले आते तो हम फर्स्ट हो जाते। और उतने से टेंशन में वो न जाने क्या क्या कर लेता है, और उसी में वो दूसरा से पहला में तो नहीं जा पाता है, 5वां 6वां 10वां में चला जाता है। गुरुजन कहते हैं पढ़ रहे हो, कुछ कर रहे हो जीवन में, टेंशन नहीं लेना। जितना शांत दिमाग से आप आगे बढ़ोगे जीवन में, आप समस्याओं का समाधान कर पाओगे, अर्थात उसको पार कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा? अधिक टेंशन लेने से गलत कदम उठा लेंगे, अपनों से चिढ़ेंगे, चिड़चिड़ा हो जाएंगे, फिर अपने बच्चों से ही आप चिढ़ के बात करेंगे, पत्नी से चिढ़ के बात करेंगे, मित्र से चिढ़ के बात करेंगे, हमेशा टेंशन में मन रहेगा। और कभी कभी उसी टेंशन में मन होगा फांसी का फंदा लगा के राम नाम सत्य कर ले। अब बड़े बड़े सफलतम लोग ऐसा कर लेते हैं। कितने ऐसे फिल्मी हीरो आत्महत्या कर लिए, कितने पढ़े लिखे वाले बच्चे जो बड़े बड़े हायर शिक्षा ले रहे हैं, उच्च शिक्षा, वो आत्महत्या कर लिए। ये क्या है? संत कहते हैं ये व्यर्थ का जो टेंशन हम खरीद कर ले रहे हैं, ये जो डिप्रेशन हमने जीवन में व्यर्थ का धारण किया है कि ये मिल जाता तो अच्छा होता, ये हो जाता तो अच्छा होता, ऐसा कर लेते तो अच्छा होता, इतना मिल जाता तो अच्छा होता। संत कहते हैं नहीं, जो प्राप्त है वो
पर्याप्त है। ये सूत्र धारण कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं होगा जो मिला हुआ है। इसलिए साहब कहते हैं ना, गौ धन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। कितना भी आपके पास है, अगर संतुष्टि नहीं है तो उसमें भी लगेगा हम दरिद्र हैं। अगर लाखों भी मिल जाए और संतोष नहीं है तो करोड़ों की चाह होगी, और करोड़ों मिल गया और संतोष नहीं है तो अरबों की चाह होगी, और अरबों मिल गया और संतोष नहीं है तो असंख्य की चाह होगी। अभी एलन मस्क दुनिया का सबसे धनी आदमी है, जाके पूछिए क्या वो संतुष्ट है? नहीं, वो ज्यादा परेशान है, वो सोता भी नहीं है, वो चाहता है और हो जाए और हो जाए। पूरे इतिहास में इतना धन किसी के पास ना हो जितना मेरे पास हो जाए। अब सोचिए, इतना पा करके भी क्या वो सुखी है? हमें लगता है बड़ा धन हो गया, बड़ा धन हो जाएगा तो क्या करेंगे? एक साथ 10-10 चप्पल लेके घूमेंगे पैर में। बहुत धन हो जाएगा तो 50-50 रोटी खाने लगेंगे, कि नोट को ही उसमें चीनी उनी मिला के चबा जाएंगे। क्या कर लेंगे? बहुत कमरे बना लेंगे तो क्या रात में 1-1 घंटा सब में सोएंगे उछल उछल के? क्या कर लेंगे? साड़ी एक साथ 15 को पहन के चलेंगे। जितना अधिक वस्त्र आप पहन के चलेंगे लोग उतना पागल समझेंगे। धनी गरीबी, धन होना धन ना होना ये आपकी चिंता का विषय नहीं है। चाह होना ये चिंता का विषय है। चाह मिट गई तो जितना है उतना में भी आप सम्राटों से भी बढ़कर जी सकते हो। सदगुरु कबीर आपको यह नहीं कहते कि इसका मतलब आप मेहनत करना छोड़ दीजिए, कमाना छोड़ दीजिए, प्रयास छोड़ दीजिए, लेकिन धन के लिए प्राण गंवाना छोड़ दीजिए। ये धन इसलिए है कि प्राणों को सुरक्षित रख सके, शरीर को सुरक्षित रख सके। कुछ लोग इतना कमाने में व्यस्त हो जाते हैं कि कपड़ा का भी ध्यान नहीं रहता, फटा कपड़ा पहने हैं, खाने का ध्यान नहीं है, पीने का ध्यान नहीं, सोने का ध्यान नहीं। भाई धन किस लिए है? कमा किस लिए रहे हैं? शरीर को सुविधा देने के लिए। और शरीर को कोई सुविधा नहीं, धन को कहाँ रख रहे हैं? तिजोरी में, बैंक में। तो वहां से धन आपको क्या करेगा? सिर्फ मन को एक गुदगुदी होगी कि हमारे खाते में 1 करोड़ रुपया है, 50 लाख रुपया है, 10 लाख रुपया है। शरीर को क्या लाभ मिला? धन किस लिए कमाए थे? भोजन का प्रबंध किस लिए किए थे? कि पेट भरना है। धन इसलिए कमाए, सुविधा में जीना है। और धन कमा के भी असुविधा में जी रहे हैं। सदगुरु कहते हैं फिर उसको कोई सुखी नहीं कर सकता। अगर धन है, सुविधा है, व्यवस्था है, तो उसको शरीर के लिए प्रयोग करिए, अपने लिए प्रयोग करिए, दीन दुखी के लिए प्रयोग करिए। ये जो प्राप्त है, अगर पर्याप्त है वाला भाव आ गया तो दुख नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा। लेकिन व्यर्थ के छोटे छोटे चीजों का टेंशन, बड़े ने कुछ कह दिया, छोटे ने कुछ कह दिया, टेंशन हो गया। पिताजी ने कुछ कह दिया, अब पिताजी तो बराबर कह देते हैं, कुछ न कुछ कह देते हैं। अब किसी दिन बच्चे ने उलट के कह दिया, पिताजी को बुखार आ गया कि अब तक नहीं कहता था, लगता है कहीं से कुसंग में पड़ गया है, आज हमको जवाब दे दिया। अब पिताजी को भोजन नहीं धस रहा है कि मेरा बेटा मुझे सुना दी, इतना बड़ा हो गया आज तक नहीं कहा, अब आप टेंशन ले ली। व्यर्थ का टेंशन है। अगर बच्चे ने कुछ कह दिया तो चुपचाप मौन होकर के आगे से सावधान हो जाइए, समाधान निकालिए कि हमने ऐसा क्या भूल किया कि बच्चे हमको जवाब दे दिए। हम ऐसा कुछ करें कि बच्चे भी जवाब ना दें। कभी पत्नी ने जवाब दे दिया, कभी मित्र ने जवाब दे दिया, तो उस वक्त अपने भीतर झांकिए कि कोई कमजोरी मुझ में तो नहीं है, कोई कमी तो मेरे भीतर नहीं है जिस वजह से सब जवाब दे रहे हैं। और जब इस तरह सोचेंगे तो धीरे धीरे आप अपने मन पर काम करेंगे, मन स्थिरता में आएगा, मन शांत होगा, टेंशन खत्म हो जाएगा। टेंशन अतीत और भविष्य का है। टेंशन जो नहीं है उसको पाने का है। टेंशन जो घटित नहीं हुआ है उसकी चिंता का है। जो कुछ वर्तमान में है, जब हम उससे जुड़कर जीते हैं टेंशन नहीं होता है। जो नहीं मिला है उसको पाने का टेंशन है। किसी को ज्यादा मिल गया उसका टेंशन है। कई बार तो अपने दुख होते हैं, अपने जीवन में कोई दुख है, ठीक है कि कभी कोई दुख आ जाता है, लेकिन ज्यादातर आदमी दुखी होता है कि हम तो चलो ठीक है,
जैसा है ठीक है, ये पड़ोसी इतना सुखी कैसे हो गए? इसका दुख सबसे भयंकर है कि पड़ोसी ने ऐसा कैसे पा लिया। वो कहानी कहते हैं ना संत जन, एक महिला बाजार में गई दुकान में साड़ी खरीदने, दुकानदार से कही ऐसी साड़ी देना जिसको अगर हम पहन लें तो हमारी पड़ोसन जल उठे। दुकानदार ने कहा बहन जी क्षमा करना, अभी अभी वो साड़ी आपकी ही पड़ोसन ले गई। अब आप जली, एक दूसरे को जलाने में लगे। हम अपने लिए कहाँ कुछ करते हैं? टेंशन तो हम इन छोटी छोटी चीजों में खरीदते हैं कि नहीं पड़ोसी को दिखाना है, हम भी करके दिखा देंगे, चिंता मत करो। ये भाव हमारा होता है, हम भी बता देंगे, हम भी दिखा देंगे। किसको दिखा देंगे? जीवन आपका है, आपको मिला है, प्यार से बिताइए, समता में बिताइए। क्यों छल करना, क्यों कपट करना, क्यों ईर्ष्या करना? और ईर्ष्या में धीरे धीरे हम इतना गिर जाते हैं कि पूजा प्रार्थना ध्यान सत्संग में भी ईर्ष्या नहीं छूटती। एक आदमी तपस्या करने लगा, बैठा तपस्या को, तो उसका पड़ोसी भी बगल में बैठ गया। अब वो आंख खोला, देखता है अरे अब तक तो हर चीज में बराबरी करता था, घर बनाया तो ये भी घर बनाया, मोबाइल खरीदा तो ये भी मोबाइल खरीदा, गाड़ी खरीदा तो ये भी गाड़ी खरीदा, एसी लगवाया तो ये भी एसी लगवाया। आज मैं तपस्या करने बैठा हूं तो ये भी तपस्या में बैठा है। अब भीतर चिढ़ मच गई। चिढ़ क्यों होना? अगर किसी को तपस्या करनी है करने दो, किसी को सत्संग करना है करने दो, हमें चिढ़ हो जाती है। तो वो चिढ़ में तपस्या करने लगा, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करने लगा। लंबे काल तक किया, शिव जी प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। और शिव जी भांप गए कि ये आदमी ईर्ष्या में तपस्या कर रहा है। तो उन्होंने भी सोचा देखते हैं जरा कुछ तरकीब निकालते हैं, कहीं ये संभल जाए। पर धरती का आदमी शिव जी से भी ज्यादा सोचता है। तो जब प्रसन्न होकर के प्रकट हुए शिव जी, कहा बेटा आंख खोलो, प्रसन्न है तुमसे। कहा प्रभु प्रसन्न हो गए इतना जल्दी? कहा हाँ, अभी कलयुग में उतना टाइम तुम्हारे पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, बहुतों को देना है। तो आ गए, क्या चाहिए? कहा चाहिए तो बहुत कुछ। अब भीतर चिढ़ मची है कि वो भी तपस्या कर रहा है, पर अच्छा हुआ भगवान पहले मेरे पास आए। शिव जी ने कहा ठीक है देंगे, लेकिन एक शर्त है, टाइम मेरे पास कम है और जल्दी जाना है, तुम्हारा पड़ोसी भी तपस्या कर रहा है, इसलिए जो भी तुम मांगोगे उसको डबल मिलेगा। इसको तो और मिर्ची लग गई। कहा एक तो हम कर रहे हैं वही काम ये भी कर रहा है, ऊपर से शिव जी भी उसी का पक्ष ले रहे हैं, हमसे प्रसन्न होकर के हमको वरदान देंगे, डबल उसको मिलेगा। अब देखिए उसका कुराफात। शिव जी भी दूर तक नहीं सोचे थे कि ये आदमी इतना आगे निकलेगा। वो सोचता है कि अगर मैं कोठी मांगता हूं तो उसका तो डबल हो जाएगा, अगर मैं एक गाड़ी मांगता हूं उसको 2 हो जाएगा, मैं 5 मांगू तो 10 हो जाएगा, कुछ भी मैं सोना चांदी मांगू, कुछ भी मांग लूं उसका डबल हो जाएगा। उसने कहा प्रभु मेरी एक आंख फोड़ दीजिए। शिव जी घबरा गए, कहे मैं तो दूर तक सोचा नहीं था कि आदमी इतना नीच निकलेगा, पर वचन में बंध गए शिव जी। कहे अब तो हम ही वचन तोड़ने का पापी हो जाएंगे। कहा अच्छा ठीक है, तथास्तु। इसका एक फूटा पड़ोसी का दोनों। अब बेचारा पड़ोसी बिना किसी पाप के सजा पा गया। अब प्रार्थना में बैठा है, तपस्या में बैठा है। ख्याल देखिए क्या आया, अगर भीतर प्रेम होता, श्रद्धा होती, कहता हे प्रभु मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, आपका दर्शन ही पर्याप्त था, सब दे दीजिए, उन्हीं को दे दीजिए, तो शायद इसको भी सब मिल जाता। पर देखिए कुराफात, तपस्या में बैठा है, ध्यान में बैठा, पर मन की गंदगी। शिव जी ने कहा 3 का वचन दिए थे, पता नहीं क्या क्या मांग लेगा, एक में तो आंख मांग चुका है। कहा अब? कहा प्रभु मेरा एगो किडनी फेल कर दीजिए। अब शिव जी घबरा गए, कहे ये तो पूरा प्राणी लेने पर तुला है। कहा ठीक है वचन में बंधे हैं, तथास्तु। कहा अंतिम वाला का एक पैर भी तोड़ ही दीजिए, हम तो एक में चल लेंगे। वो मन में सोचा तुम जाओ घर में बैठे रहो, 10-15 दिन में तुम्हारा राम नाम सत्य होने वाला है, बहुत तपस्या करता है। शिव जी कहा अब धरती के आदमी पर भरोसा नहीं होगा,
ये लोग भक्ति भी करता है तो छल हृदय में रख के करता है, ये पूजा भी करता है तो कपट हृदय में रख के करता है, ये तपस्या भी करता है तो पाप लेकर करता है। अरे जो तुम ध्यान कर रहे हो, जो तपस्या कर रहे हो, तो मन को निर्मल करता है। सत्संग तो मन के विकारों को धोता है, और तुम तो मन में विकार लेके सत्संग कर रहे हो। तुम तो कर ही इसलिए रहे हो कि पड़ोसी का नुकसान हो जाए। तुम तो मंदिर गए ही इसलिए हो कि पड़ोसी का सारा घर में आग लग जाए। कहा ये कैसी तपस्या है, और सोचते हो जीवन सुखी हो जाएगा। जीवन सुखी स्वार्थ से नहीं होता है। टेंशन मुक्त आप स्वार्थ छोड़कर हो सकते हैं। टेंशन से छूटना है तो स्वार्थ छोड़ना पड़ता है। जगत के सुख की कामना करनी पड़ती है, जो हमारे ऋषियों ने की थी, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये ऋषियों की पुकार है। संत जन कहते हैं मेरे भाई, ये जीवन आपको बड़ा महत्वपूर्ण ढंग से जीना है, बड़ी सावधानी से जीना है। अगर बेहोशी में जिएंगे तो आपका ध्यान भी आपके जीवन में अहंकार और विकार का कारण बन जाएगा। अगर आप बेहोशी में जिएंगे, आपकी पूजा, आपकी तपस्या, आपका श्रम भी आपके जीवन के लिए अभिशाप बन जाएगा। जैसे कई लोग करते हैं ना, मुझसे बड़ा ध्यानी तुम हो। अब सोचो, जो ध्यान विनम्र बनाने के लिए है, वो ध्यान घमंड का कारण बन गया। मुझसे बड़ा सत्संगी तुम हो, मुझसे बड़ा ज्ञानी तुम हो, ये शब्द जहां निकले समझो उसमें वो चीज है ही नहीं। अगर किसी में ध्यान है, किसी में भक्ति है, सत्संग है, तो सबसे पहली बात तो क्रोध मर जाएगा, अहंकार मर जाएगा। जहां अहंकार आया वहां भक्ति नहीं है, वहां पूजा नहीं है, वहां आपका कोई श्रम नहीं है। इसलिए संत कहते हैं जीवन में जो मिला है उसको उतना ही मान करके कि जो मिला है मुझे आनंद है इसमें, जो मिला है सुख है इसमें। माता शबरी नहीं कहती है राम से कि मुझे महल दे दे प्रभु, प्रभु मुझे कुछ मत दो। वो नहीं कहती सोना चांदी दे दो, गहने दे दो। राम जी ने तो मौका दिया था माता शबरी को कि राम का आना सहज नहीं है, तेरे द्वार पर खड़ा हूं, जो मांगना है मांग लो। मैं तो अक्सर कहता हूं, भला हो वो उस समय माता शबरी थी। अभी तो राम किसी के द्वार पर आकर कहें कुछ मांग लो, आदमी कहेगा आधे घंटे का समय दो, सारा लिस्ट बना के भेजते हैं। इतना आदमी को अभी तृष्णा जग गई है। माता शबरी ने कहा प्रभु कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब मिला हुआ है। ये देह के लिए मांगूंगी, देह नश्वर है। इस संसार के लिए मांगूंगी, क्या मांगू, क्या चाहूं, कुछ कोई कामना नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। आपकी भक्ति का फल संसार नहीं हो सकता। आपकी भक्ति है, आपकी सेवा है, आपकी पूजा है, बदले में संसार मांग लो। संसार आपकी भक्ति से बढ़कर हो गया। भक्ति का फल मुक्ति होता है, संसार नहीं होता। अगर आप भक्ति करते हो तो गुरु से धन दौलत मत मांग लेना, संसार मत मांग लेना। भक्ति इतनी साधारण नहीं है कि भक्ति करो और बदले में संसार मांग लो, धन मांग लो। ये तो बहुत छोटी चीज है, ये तो छूटने वाली चीजें हैं। गुरु से मांगने का मौका मिला है, भगवान से मांगने का मौका मिला है, तो मुक्ति मांगना, ये जीवन मुक्ति के लिए मिला है। और माता शबरी ने वही मांगा। इसलिए मैंने कहा कि बहुत चाह की क्या जरूरत है। सुख के लिए बहुत चाहनाएं नहीं चाहिए। सुखी होना है, निश्चल भक्ति चाहिए, संतोष चाहिए। और दूसरी बात है जीवन में सहजता का होना। जो सहज प्राप्त है उसी में सुखी होना, सहज हो जाना। एक है जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, दूसरा है सहज जीवन। बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना। जो शरीर मिला है, मैंने प्रथम सत्र में कहा था ना कि जीवन हमारे हाथ में है पर जन्म हाथ में नहीं है, मृत्यु हाथ में नहीं है। तो जन्म से शरीर जैसा मिल गया भरोसा रखो, पर हमें शरीर पर भरोसा नहीं। अगर थोड़ा सा भी चेहरा सांवला है तो पहुंच जाएंगे ब्यूटी पार्लर। अब 2 घंटे के लिए वो ऐसा बना देता है कि आदमी धोखा खा जाए। अपना चेहरा देख के आदमी घबरा जाता है, हम हैं कि कोई दूसरा है। ये क्या है? बाहरी बनावट में क्यों मन को लगाना?
हम बाहर से शरीर को सजाने में लगे हैं, सहजता नहीं है। ये सब भी तो दुख ही है, ये भी तो चाह है, और जहां चाह है वहां दुख है। सदगुरु कहते हैं देह आपको मिली है, देह जैसी मिली है प्रकृति का उपहार समझ के संतुष्ट रहना, उसमें बनावटी चीजें मत लगा देना। बाल सफेद हो जाए रहने देना, काला मत कराना। पर हमें तो लगा है कि नहीं, मेहंदी लगाए जाओ। गजब की बात तो यह है कि नाखून पॉलिश किए जाते हैं, माताएं करते हैं, पुरुष तो बहुत कम करते हैं। सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब जी बड़ी गजब की बात कहते थे इस पर। वे कहते थे कि मैं आज तक नहीं समझा कि माताएं होठ और नाखून रंगती क्यों हैं। क्योंकि पेंट तो खिड़की और दरवाजे को करते हैं, उसमें जंग न लग जाए। ये होठ और नाखून में कौन सा जंग लग रहा है जहां तुम पेंट कर रहे हो। सहजता पसंद रखो, सहज जो प्रकृति ने सौंदर्य दिया है उस सौंदर्य पर भरोसा रखो। ये ब्यूटी पार्लर जाना बंद कर दो। ये सत्संग रूपी ब्यूटी पार्लर में अपने कर्म की सुंदरता पर ध्यान दो। सहजता जिस दिन आ गई, माता शबरी को उनके सुंदर चेहरे से याद नहीं करते हो, लक्ष्मीबाई को उनके सुंदर चेहरे से याद नहीं करते हो, मीराबाई को उनके सुंदर चेहरे से याद नहीं करते हो, उनके सुंदर कर्म से याद करते हो। और आज सुंदरता में हीरोइन सब बहुत आगे है, किसी का मंदिर बना के पूजा नहीं होती, पूजा कर्म की होती है। अपने जीवन में ध्यान रखना, ये ब्यूटी पार्लर आधे घंटे की सुंदरता दे देंगे, फिर छिन जाएगी। ठीक से पसीना आ गया वो भी उतर जाएगा, अब बढ़िया से मुंह धो लिया तो भी उतर जाएगा। लेकिन जो कर्म की सुंदरता है, विचार की सुंदरता है, शरीर में जो इस शरीर की सहजता के साथ जो तपस्या है, भक्ति है, पूजा है, और जो कर्म महान बनता है, वो सुंदरता युगों युगों तक मिटती नहीं है। इसलिए सदगुरु कहते हैं नाखून भी मत बढ़ाना। आज नाखून बढ़ाने का फैशन चला है। शरीर को सहज रखना। अगर नाखून बढ़ाओगे और गलती से अपनी ही आंख में चला गया तो आंख फूट सकता है। शरीर में कहीं भालू जैसा काम ना हो जाए। अब भालू के तो नाखून बड़े बड़े होते हैं, उसको लड़ना है किसी से। आपको लड़ना है क्या? अरे लड़ना है कभी तो और भी औजार हैं, नाखून को क्यों बढ़ाना? चाकू है, बेलन है, झाड़ू है, उसको उठाओ। दुर्गा माता देखो तलवार लेके बैठती थी, अगर किसी पर गुस्सा आ रहा है लाठी लेके खड़े हो जाओ। अब इसका मतलब ये नहीं कि घर में जाके लाठी चलाने लगना, पर नाखून नहीं बढ़ाना। ये गंदगी जमती है, कोई मतलब नहीं है। कोई लाभ का चीज हो तो बात समझ में आती है। आप भोजन करोगे, गंदगी जमेगी, झूठ मूठ के अंगूठियां पहन लेते हैं। कलाई के बाद जो पहनना है पहन लो, अंगूठी अंगुली में मत डालना, गंदगी है। भोजन बनाओगे, भोजन में जाएगी और फिर ना जाने कितनी विषाक्त बीमारियां पैदा होगी। तो अंगूठी से अंगुली को मुक्त रखो। और हमारे भाई लोग तो ग्रह के लिए बांधे रहते हैं, नीलम पन्ना पोखराज, कोई किसी पर शनि ग्रह चढ़ा है, किसी में राहु चढ़ा है, और उसके शिकार तो कई लोग पहने रहते हैं। कई लोग शौक से पहन लेते हैं। मैं सबसे निवेदन करता हूं कि जीवन को सहज रखो। जो शरीर प्रकृति ने दिया है उसमें जो सरलता पूर्वक जो कुछ भी कपड़े पहनना है पहन लीजिए। बाल साफ रखने हैं रखिए, दाढ़ी मूछ बना के रखना है बना के रखिए। पर एक्स्ट्रा जो ये केमिकल्स और दुनिया भर के आभूषण जहां तहां डाले रखे हो, खास करके उंगलियों में और चेहरे पर जो केमिकल्स हैं वो मत डालिए। ये आपके लिए अच्छा नहीं है। आपकी सादगी, आपका सात्विक होना आपके लिए जीवन में धर्म का विकास का कारण बनेगा। आपकी सात्विक प्रवृत्ति आपके जीवन में शांति का कारण बनेगा। पहनावे ओढ़ावे का भी मानसिक प्रभाव पड़ता है, ध्यान रखिए। अगर आपने बहुत ज्यादा फैशन की चीजें पहनी है, तड़क भड़क चीजें पहना है, उसका असर आपके चिंतन पर पड़ता है, आपकी सोच पर पड़ता है। फिर आप वैसा ही व्यवहार करते हैं, फिर आपका जीवन वैसा ही बन जाता है। इसलिए यह ध्यान रखिए कि जितनी सादगी आपके जीवन में हो, जितनी सरलता आपके जीवन में हो। और अगर भाई लोग कोई सच में राहु केतु को बांधे होंगे तो ये भूल जाइए। फुटपाथ पर कोई बैठा हुआ आदमी आपको कह दिया कि ये ले जाओ 200 रुपया में, 500 रुपया में राहु बस में हो जाएगा, तो बेचारा वहां फुटपाथ पर बैठ के 500 रुपया के लिए धूल ना खा रहा होता। वो तो पहले ही सबको बस में करके 5 स्टार में बैठता। हालांकि अंगूठी बेचने वाला आजकल 5 स्टार में चला गया है। कई लोग तो धन वर्षा यंत्र बेच रहे हैं। मैं सब जगह कहता हूँ
कि धन वर्षा यंत्र के भी चक्कर में मत पड़ना। धन वर्षा यंत्र से कुछ नहीं होता, श्रम से धन आएगा। कुछ करने से, अंगूठी पहन लेने से, कछुआ घर में रख लेने से, चांदी का, इससे धन नहीं आता। अगर धन वर्षा यंत्र से धन आता तो मोदी जी 5 किलो अनाज के जगह सब भारतवासी को एक अंगूठी बांट देते, लो सब धनी हो जाओ। लेकिन ऐसा नहीं है, उनको अनाज बांटना पड़ता है, आदमी को मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए इस भ्रम में मत रहिए। और राहु के तो कोई टेढ़ा ओढ़ा नहीं होता, ये आदमी का और पंडित का दिमाग टेढ़ा होता है। जिसका दिमाग सही है, जिसकी बुद्धि सही है, वो आदमी को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक हमारा मन न बिगड़े। अगर हमारा मन सही है, हमारा विचार सही है, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने कहा सहजता, खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में, जीवन जीने में आप टेंशन से बचे रहेंगे। वरना टेंशन में भर भर के, पीड़ा में भर भर के एक दिन ऐसा आएगा कि रोते रोते जन्म लिए, परेशान हो कर जिए और पश्चाताप करते करते, हाथ मलते मलते मर गए। क्या मिला? खाली रह गए कि नहीं? कुछ लिया, कुछ पाया। और हिसाब इसका नहीं होगा कि आपने बाहर कितना कमाया, हिसाब इसका होगा कि जीवन कैसा जिया, प्रेम में जिया कि घृणा में जिया, क्रोध में जिया कि शांति में जिया। ये आपका धन है। इसलिए मैंने कहा टेंशन व्यर्थ की चीजों का होता है। आज आप तय कर लीजिए कि जो समय आया नहीं है उसका सोच के मुझे कुछ चिंता नहीं करनी है। जो बीत गया उसको याद करके चिंता नहीं करनी है। जो घटना घटी नहीं है उसको सोचकर चिंता नहीं करनी है। और जो मेरे पास उपलब्ध है उसमें खुश रहना है और प्रयास भी करना है, सम्यक रूप से, प्राण गंवा के नहीं करना है। और बच्चों को सही शिक्षा संस्कार दीजिए। जीवन में धर्म को, गुरु को जीवन में धारण करिए। गुरु को इसलिए कहता हूं क्योंकि गुरु का मतलब जो आपको मार्गदर्शन दे, जो आपको प्रकाश की ओर ले जाए, जो आपको हर एक परिस्थिति में आपके जीवन को, आपके मन को दिशा दे सके। इसलिए अर्जुन ने कृष्ण को सारथी चुना था। ये बहुत बड़ा संकेत है। अब बाहर का युद्ध हुआ या नहीं हुआ इसकी कोई बात नहीं है। यहाँ बाहर युद्ध हुआ नहीं हुआ इसका प्रमाण भी नहीं है। लोग देते हैं, वो प्रमाण बहुत सार्थक नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना कि भीतर जो युद्ध चल रहा है, हर व्यक्ति के भीतर, वहां एक सद्गुरु रूपी सारथी जरूर चाहिए। अर्जुन जिज्ञासु है, कृष्ण सारथी हैं। सारथी वो रथ का नहीं है, वो शरीर रूपी रथ के सारथी हैं। अर्जुन के मन को दिशा देने के लिए हैं। और हम सबको भी गुरु रूपी सारथी की आवश्यकता है ताकि वो हमें सही मार्गदर्शन दे सकें, सही दिशा दे सकें। अगर समय रहते हमने गुरु के मार्गदर्शन को जाना, समझा, तो न जाने कितने लोग आत्महत्या से बच जाएंगे, कितने लोग डिप्रेशन से बच जाएंगे, कितने लोग टेंशन से बच जाएंगे। जो है उसी की कीमत हमें पता नहीं है, हम उसको खोए जा रहे हैं। जो नहीं है उसको पाने के चक्कर में जीवन को, समय को खोए जा रहे हैं। जो मिला हुआ है उसको जीना नहीं है, जो नहीं मिला है उसको पाने में पूरी आयु लगा दिए। और अब लगा अब जो सब कुछ है भोगेंगे, तब तक मौत सामने खड़ी हो गई कि चल समय हो गया, अब रोते रोते जा रहे हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि नहीं, टेंशन आपने खरीदा है, चिंता आपने खरीदा है। इसको इस तरह से मिटा दीजिए कि जो मिला है वही मेरे जीवन का सब कुछ है। और जब आप मिले हुए में संतुष्ट हो जाएंगे, चाहे वो शरीर हो, चाहे आपके पास जो भी व्यवस्थाएं मिली है, शरीर जैसा भी मिला है, संतुष्ट हो जाइए कि जो मिला है बस इसका सदुपयोग करना है। जैसा भी शरीर हमारा है, जैसी भी परिस्थिति हमारी है, इस जीवन को सजा देना है। घर सजा के देख लिया, गांव सजा के देख लिया, मंदिर सजा के देख लिया, कुछ नहीं बिगड़ा बना, सब कुछ जैसा के तैसा है, ना कुछ बना ना बिगड़ा। लेकिन अब हमें अपने जीवन को सजाना है। और जीवन कपड़ों से नहीं सजता, आभूषण से नहीं सजता। अब जीवन सजता है प्रेम से, जीवन सजता है भक्ति से, जीवन सजता है सत्य से, जीवन सजता है अहिंसा से, करुणा से। अब इन सद्गुणों से अपने जीवन, अपने मन को सजाना है। और आप देख लेना, अगर आज अपने जीवन में आपने भक्ति से, प्रेम से, सत्य से जीवन को सजा लिया, आज अभी से आप सुख की नगरी में होंगे, आप आनंद की नगरी में होंगे। फिर आपको दुनिया में कोई दुखी नहीं कर सकता। इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं।